ओके सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो सभी के लिए नहीं है। ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए है जिनका 10th हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ क्लियरिटी नहीं है। और अगर आपके पास ऑलरेडी क्लियरिटी है देन स्टिल ये वीडियो देख लो। एंड मैं नहीं चाहती कि ये किसी और के हाथ में वीडियो है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके थे एंड उसके बाद जब हमने मतलब एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि किसको कितने परसेंटेज मिले, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाती है। और मैटर नहीं करता एक्चुअली, 2-3 दिनों के लिए मैटर करता है कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, देन एडमिशन हो जाती है। कट ऑफ होता है, किसी को अच्छे कॉलेज में करना होता है तो वो कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट क्या करना है। सो मैं इसी के बारे में बताऊँगी कि एडमिशन करने से पहले और एडमिशन करने के बाद मतलब कि आफ्टर 12th आपके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सिर्फ एक डिसीजन की वजह से जो आप अभी लोगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि देखो अभी आपका रिज़ल्ट तो लग गया होगा, सबका रिज़ल्ट लग गया है एंड ठीक है, जिसको अच्छे मिले कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसको अच्छे परसेंटेज मिले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिनको अच्छे परसेंटेज नहीं मिले हैं तो एडमिशन तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। ये मत सोचो कि आप अभी कुछ कर नहीं पाओगे, आपके पास स्टिल 2 साल बाकी है कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको करने पड़ेंगे, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट कि आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी है। स्ट्रीम वेल डन। परसेंटेज अच्छे आए हैं बुरे आए हैं कोई बात नहीं, बट अगर आपने चूज़ कर लिया, आई होप कि आपने अभी तक तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अब भी बहुत टाइम है आपके पास कि आप आराम से स्ट्रीम डिसाइड कर लो। बट मैं चाहती हूँ कि आप अभी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, मेरा खुद का भाई भी 10th में है, मैं उसको भी ये वीडियो दिखाऊँगी क्योंकि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता। सो स्ट्रीम चूज़ कर लो, अभी 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो स्ट्रीम चूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी चूज़ करोगे तो शायद ये हो सकता है कि चलो अभी तुमने चूज़ कर लिया कि मुझे कॉमर्स लेना है, शायद 1 वीक 2 वीक बाद तुम्हें पता चले कि नहीं यार मुझे तो मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे कुछ और अच्छा लगने लगा है। तो तुम उस टाइम पे सोच सकते हो कि हाँ मैंने क्या डिसीजन अच्छा लिया या बुरा लिया। क्योंकि अगर तुम लास्ट टाइम पे सोचोगे ना कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट लेना है या फिर कॉमर्स लेना है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तुम अभी सोचो कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ताकि तुम जब छुट्टियों में तुम जब इंजॉय करोगे तो शायद एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम्हें पता चल जाए कि एक्चुअल में तुम्हें किस फील्ड में अच्छा फील होता है और तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि तुम्हें अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है। ओके, स्ट्रीम जल्दी से चूज़ कर लो, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट। एंड आई नो डिस्ट्रैक्ट तो बहुत होने वाले हो तुम्हें ऐसा लगेगा, मतलब ऑफ कोर्स जब हम भी बच्चे थे या फिर हम सब जब स्ट्रीम चूज़ कर रहे थे तो हमें भी ऐसा ही लगा था कि मेरे फ्रेंड ने ले लिया साइंस तो मैं भी ले लूँगी। बट अभी तो आपके पास बहुत सारा, मतलब आप तो 360 डिग्री से देख सकते हो कि आपके पास बहन भाई जो कोई भी है आपको गाइड करने वाला, उनसे पूछो कि किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर सकता हूँ। फ्रेंड ने ले लिया तो मैं ले लूँगा, ये हो सकता है आपके साथ, बट आप ट्राई करो कि उस बात को आप उस डायरेक्शन में ना जाओ कि मेरे फ्रेंड को इंटरेस्ट है तो मैंने ले लिया। नहीं, आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है। ओके, फर्दर स्ट्रीम अगर आपने चूज़ कर ली, वाओ अच्छी बात है, तुमने स्ट्रीम चूज़ कर ली। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जल्दी से सोच लो कि तुम्हें 12th के बाद क्या करना है। यस मतलब आप बोलोगे कि यार अभी तो छुट्टियां लगी थी, अभी तो आपने बोला स्ट्रीम चूज़ कर लो, और अभी आप बोल रहे हो कि 12th के बाद क्या करेंगे ये सोच लो। मतलब 10th में भी, मतलब 10th हो चुका है हमारा, अभी 11th भी नहीं पढ़ी, 12th भी नहीं पढ़ी, बट 12th के बाद। सो यस मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अभी से सोचो कि तुम्हें 12th के बाद क्या करना है। ऑफ कोर्स देखो यार, हर कोई तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस देगा, कौन सा, एक इंजीनियरिंग और एक डॉक्टर बन जाओ। ये 2 पॉइंट तो तुम्हें हर कोई थोपेगा तुम्हारे ऊपर कि यार सोचो जल्दी से डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। लेकिन तुम
अगर तुम्हें इनके अलावा भी कुछ करना है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। अभी से अगर तुम्हें कुछ करना है, इन सारी दोनों फील्ड में इंटरेस्ट है, तो अभी से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। अभी से सोच लो, यस अभी से सोच लो, वरना बाद में पछताओगे तुम। पछताना नहीं है, इसलिए अभी से सोच लो कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। और अगर इन दोनों फील्ड में नहीं जाना ना, तो अभी से अपना मन मत लगा देना इन दोनों फील्ड में से, क्योंकि ना जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपना दिल लगा बैठते हैं इन सारी फील्ड से। और उससे ये होता है कि जब उनका होता नहीं है या फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी और फील्ड में जाने की। क्योंकि अगर हमें हो ही नहीं रहा हमसे, तो हमें फिर कुछ और चूज़ करना पड़ेगा, और तब वो एवल ही नहीं होते कि यार इसके अलावा मैं दूसरा कैसे कर लूँ, इसी पे अब मेरा मन लग गया है, अभी मैं इस फील्ड के अलावा कहीं पे नहीं जा सकता। सो इसीलिए एक तो अगर तुम्हारे मन में है कुछ रिलेटेड इन दोनों फील्ड से, तो गुड, तुम चूज़ कर लो कि तुम्हें क्या करना है। देन फर्दर मैं बताऊंगी, और कई सारे वीडियोस भी हैं। और अगर तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं है ना, और अगर तुम्हें पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। लाइक अभी से सोच लो और अभी से उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो। मन मत लगाना इन दोनों फील्ड से बिल्कुल भी, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम बहुत होगी जब तुम्हारा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है इन दोनों फील्ड में। आई नो अभी तक तुमने 11th नहीं पढ़ी, 12th नहीं पढ़ी, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बट इंटरेस्ट तो तुम्हें पता चलेगा, बट उससे भी ज़्यादा तुम्हें यह पता चलेगा कि भाई साइंस लेके तो मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद कोई नहीं होता, बट ऐसा तुम्हें फ़ील होगा कि यार साइंस तो मुझसे हो ही नहीं रहा, ये वो। तो अगर तुम्हारा अभी से मन नहीं है इन दोनों फील्ड में, तो लगाओ भी मत। न्यूट्रल न्यूट्रल रहो, इतना कुछ ज़्यादा ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सबसे पहले स्ट्रीम चूज़ कर लो। एंड क्या बोला मैंने कि 12th के बाद क्या करना है। अब 12th के बाद जिन बच्चों ने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और नीट करना है, आई मीन डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए अभी से डिसाइड कर लो। तुम्हें पता तो होगा ही कि इंजीनियरिंग के लिए जेई की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और नीट के लिए डॉक्टर बनने के लिए नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो ही ये है कि तुम ये जो 2 साल रहेंगे तुम्हारे लाइफ की, ये जो 11th और 12th रहेंगे, एक तो तुम बर्बाद कर दोगे या तो तुम आबाद हो जाओगे। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मेरे खुद के फ्रेंड्स, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। डैट इज़ वाई हम अभी तक भटक रहे थे, मतलब अभी तक भटक रहे थे कि मैं करूँ क्या करूँ, ये फील्ड ले ली, अब इसमें कैसे आगे जाऊँ मैं। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी और शायद तुम्हें परेशान कर देंगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर तुम अभी 10th से आए हो, निकले हो, और अभी तुम 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले स्ट्रीम चूज़ कर लो, उसके बाद में तुम ये डिसाइड करो कि क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग के लिए जेई और डॉक्टर के लिए नीट। तो ये क्यों? तो सबसे पहले जब तुम अपने कॉलेज में एडमिशन लोगे तब क्या करोगे। जब तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो तुम्हें चेक करना है उस कॉलेज को किस तरीके से। देखो, जब हम उस कॉलेज में जाएंगे एडमिशन करने के लिए तो हम मिलेंगे किससे, प्रिंसिपल से मिलेंगे, कुछ टीचर्स से मिलेंगे, लेकिन वो हमें रूम्स दिखाने ले जाएंगे। मतलब कि वो हमारा एडमिशन हो गया तो हम बोलेंगे कि हमें कॉलेज भी देखना है, मतलब थोड़ा सा देखना है कि कैसा क्या है। तो हम जब जाएंगे ना तो हमें करना क्या है बेसिकली, अगर हो सके तो तुम्हें वहाँ के स्टूडेंट से पूछना है कि भैया दीदी ये कॉलेज कैसा है। ऑफ कोर्स वो नहीं बताएंगे तुम्हें, ज़्यादातर मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि ये कॉलेज की रियलिटी क्या है, क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, शायद वो नहीं बताएंगे। वो ऐसा ही बोलेंगे कि अच्छा है कॉलेज, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही तो एडमिशन किया है वहाँ पे, वो कैसे कह देंगे कि ये कॉलेज बुरा है। लेकिन अगर तुमने अनफॉर्चुनेटली अगर तुमने एडमिशन कर लिया, किसी भी स्कूल कॉलेज में तुमने एडमिशन कर लिया, तो तुम्हें क्या करना है। लाइक जेन्युइनली टेलिंग यू यार, कोई तो सुन लो इस बात को कि अगर तुमने किसी भी कॉलेज में एडमिशन कर लिया है 10th के बाद, 11th में, तो तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो 1 महीना उस कॉलेज में जाना है, एंड उस 1 महीने में तुम्हें करना क्या है,
अपने सीनियर्स के पास जाना है। सीनियर्स के बाद पास मतलब तुम 11th में रहोगे और जो तुम्हारे सीनियर्स रहेंगे 12th में, उनके पास जाना है और तुम्हें उनसे पूछना है, लाइक उनके साथ क्लोज रिलेशंस बनाने हैं तुम्हें, एंड तुम्हें उनसे पूछना है कि भैया दीदी टेल मी कि ये कॉलेज मतलब कि कॉलेज कैसा, ये मत पूछना। तुम ये पूछना कि क्या आपका सिलेबस उन्होंने कंप्लीट करवा दिया 11th का। क्योंकि देखो मैं 11th क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है, सिर्फ 12th पे फोकस किया जाता है। 12th में मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉलेज बुरा है या फिर कुछ, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 12th पे फोकस कराया जाता है और 11th का पढ़ाते ही नहीं। बट मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुमने क्या डिसाइड किया है कि तुम्हें तो इंजीनियरिंग करनी है और क्या करना है, नीट करना है। इसीलिए तुम्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखो तुम दो तरीके के स्टूडेंट हो सकते। एक तो वो जो कि 11th और 12th डेडिकेटेडली जेई के लिए, मतलब जेई के लिए पढ़ेगा, मतलब कि वो ट्यूशन्स लगाएगा जेई की और वहीं से वो अपना बोर्ड का भी प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक एचएससी बोर्ड वाले होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी होते हैं, जो कि सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं और नीट या फिर जेई के लिए नहीं पढ़ते। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसीलिए कि बेटा अगर इफ़ यू आर गोइंग इन 11th स्टैंडर्ड नाउ, शिफ्टिंग टू 11th स्टैंडर्ड, देन सुनो मेरी बात। आई नो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगा इन सारे सब्जेक्ट से, बट अगर तुमने डिसीजन ले लिया है, साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लिया और तुम्हें इंजीनियरिंग या फिर जेई फील्ड में ही जाना है, तो तुम्हें कोचिंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, सिर्फ बोर्ड्स के लिए मत पढ़ना। अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करोगे, आई डोंट नो तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है देन ऑफ कोर्स गो फॉर ट्यूशन, मतलब कि क्लासेस डेडिकेटेडली फॉर जेई एंड नीट। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो तो डोंट वरी ना, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन क्लास नीट के लिए या फिर जेई के लिए। और अगर तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, तुम घर पे नहीं रह सकते, तो डोंट लिसन टू देम, क्योंकि लास्ट में वो ऐसा ही बोलेंगे पहले तो कि कुछ भी धमकी दे देंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे कि इट इज़ नेसेसरी टू कम इन कॉलेज एंड यू शुड हैव टू अटेंड लेक्चर्स। बट जेन्युइनली वो कुछ नहीं बोलेंगे बाद में, बट तुम्हारा लॉस हो जाएगा ना लास्ट में। इसीलिए तुम पहले ही डिसाइड करो, तुम जाओ 1 महीना कॉलेज में जाओ, अपने सीनियर्स से पूछो कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि हम तो फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर और हमें लगेगा कि हमारे कॉलेज में सब पढ़ाएंगे, बट वो तुम्हें बताएंगे रियलिटी कि हाँ पढ़ाया है हमें अच्छे से या फिर नहीं पढ़ाया है। अगर उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ाया है देन जल्दी से भाग जाओ उस कॉलेज से, लाइक लीव दैट स्कूल एंड कॉलेज वॉट एवर यू कॉल्ड। क्योंकि अगर वहाँ पे पढ़ाई नहीं जा रहा देन तुम घर पे जाके पढ़ लो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो एंड खुद से घर पे जाके पढ़ लो। इसीलिए जब अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसीलिए स्ट्रीम चूज़ करो, अपना फील्ड चूज़ करो एंड ऑनलाइन क्लास कोचिंग ले लो। क्योंकि अगर ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर हो सकता है कि बाद में तुम्हारे कॉलेज का प्रेशर आ जाए कि तुम कॉलेज नहीं जाते रेगुलर, तो इसीलिए तुम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन कहीं से भी देयर आर सो मेनी लाइक फैबुलस कोचिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। फ़ोन से देख सकते हो, अपने कंप्यूटर लैपटॉप जिस किसी से भी देखना चाहो, एंड तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से 11th से एंड 12th से। ये बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार अभी तो मैं 11th में आऊँ, मुझे तो इन्जॉय करना था, मैं क्लासेस क्यों ज्वाइन कर लूँ। बट लिसन टू मी, अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो ट्रस्ट मी तुम इन्जॉय भी करोगे। क्योंकि अगर तुम्हारी पढ़ाई होती रहेगी, अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर करोगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारा बोर्ड भी हो जाएगा, लिटरली में लाइक हाँ हो जाएगा। हमारे कॉलेज के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने तो बोर्ड के लिए पढ़ा भी नहीं था, बट स्टिल मतलब ऑफ कोर्स पढ़ा तो होगा बट डेडिकेटेडली बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ जेई के लिए पढ़ा था और स्टिल उनके गुड मार्क्स आए, लाइक क्वाइट गुड डिसेंट मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, जितने हमारे खुद के नहीं आए बोर्ड्स के लिए पढ़ के।
उतना उनके जेई के लिए पढ़ के आ गए। और अगर तुम्हें नीट करना है तो तुम नीट की कोचिंग ज्वाइन कर लो और सिर्फ नीट के लिए पढ़ो, बोर्ड के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब बोर्ड का सीज़न आएगा, वो बोर्ड की जो सीज़न होता है फरवरी में, तब अगर तुम पढ़ लोगे ना जनवरी से दिसंबर से, तो भी तुम्हारा हो जाएगा बोर्ड लिटरली। क्योंकि तुम्हारा मेन मोटो शुड बी कि नीट को क्रैक करना है या फिर जेई को क्रैक करना है, ना कि बोर्ड्स को। बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो लाइक बाय प्रोडक्ट होगा तुम्हारा। अगर तुमने नीट के लिए पढ़ लिया, जेई के लिए पढ़ लिया, तो तुम्हारा बोर्ड तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो या कॉलेज में जाओ, कॉलेज वाले तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि हम नीट के लिए पढ़ाएंगे, हम जेई के लिए पढ़ाएंगे, बट वो पढ़ाएंगे नहीं तुम्हें। और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा उनके ख़िलाफ़, क्योंकि तुम भी अपनी मस्ती में खुश रहोगे कि यार नहीं पढ़ा रहे तो ठीक है, आज ये सर नहीं आए, वाह अच्छा हुआ, आज रिलैक्स हो गया। तुम भी कुछ बोल नहीं पाओगे उनको। तो इसीलिए अब भी टाइम है तुम्हारे पास। मस्ती भी तुम करोगे अगर तुम पढ़ाई करोगे तो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ मस्ती कर ली ना, बाद में बड़ा रिग्रेट होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा कि यार काश मैं पढ़ लेता तो अभी मेरा फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही जेई क्लियर हो जाता, फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नीट क्लियर हो जाता, बट नहीं होता फिर। इसीलिए अभी तुम 10th अभी जस्ट पास की है तुमने, अभी तुम सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ऑफ कोर्स अगर साइंस लेनी है तो ये सोचो कि तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें बनना क्या है। अगर तुमने ये चूज़ कर लिया, देन तुम डिसाइड करो कि मुझे कॉलेज जाना है या नहीं जाना, मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेनी है या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेनी है। 11th एंड 12th से ही तुम्हें प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम्हें ड्रॉप तो लगने ही वाला है। फिर ऑफ कोर्स लगेगा ही अगर 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इसीलिए 11th 12th में ऑफ़लाइन कोचिंग हो रही है, ऑफ़लाइन ले लो। अगर ऑफ़लाइन नहीं अफोर्ड कर सकते देन ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लो, एंड ऑनलाइन कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन को तुम अच्छे से करो। एंड कॉलेज वालों की बातों में आना नहीं, पेपर देने के लिए जाना, एंड डेडिकेटेडली तुम सिर्फ नीट या फिर जेई के लिए पढ़ोगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन से। एंड अपने बोर्ड्स को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करोगे, तुम बोर्ड्स आराम से निकल जाएंगे। बस तुम्हारा फोकस होना चाहिए नीट और जेई के पेपर पे। सो या दैट वाज फॉर दिस वीडियो, और मैं यही बताना चाहती थी। आई डोंट नो मैंने कैसे बताया, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो शूट किया था, बट आई थिंक कि वो भी मेरा ठीक से शूट नहीं कर पाई, मैं उतनी क्लियरिटी नहीं थी। बट मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से तो भी क्लियरिटी मिल सके। तो डेडिकेटेडली सिर्फ नीट और जेई के लिए पढ़ो। अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें अगर वही करना है तो, अगर वो नहीं करना है तो देन गुड ना, उतना दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी अगर हुआ नहीं तो इसलिए दिल मत लगाओ। जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो दिल मत लगाओ, लेकिन जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट है वो भी दिल मत लगाओ भाई। जस्ट एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अपना कुछ भी मत लगाओ, उसको दिल मत लगाओ, ना तो अपने माइंड में उसको ज़्यादा भटकने दो। बस इतना कहूँगी कि कोचिंग ज्वाइन कर लो 11th और 12th में ही, और सिर्फ डेडिकेशन से उस कोचिंग के लिए पढ़ो, ना कि बोर्ड्स के लिए। जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे तब बोर्ड्स के लिए पढ़ना। अगर तुम नीट जेई के लिए पढ़ोगे ना, आराम से तुम्हारा बोर्ड्स में भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और तुम्हारा जेई नीट भी होप सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तुम्हें ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब तुम बोलोगे कि मज़े का क्या, तो देखो तुम पढ़ते रहोगे, ऑफ कोर्स एनुअल फंक्शन होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पे जाते रहना ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भयंकर प्रिपरेशन कर रहे होगे ऑनलाइन घर पे बैठ के। तो ठीक है ना, ब्रेक में तुम जा ही सकते हो, ब्रेक लेने जैसे ही तुम जाना, एनुअल फंक्शन को अटेंड करना, वहाँ पे इंजॉय करना, एंड देन अपनी प्रिपरेशन को भी फर्दर स्टार्ट करना। सो या आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया, बट मैं अपने भाई को भी यही सजेस्ट करूँगी, बट अब देखते हैं वो कितना समझता है। सो या थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें समझ में आया देन आई एम वेरी थैंकफुल कि तुम्हें समझ में आया। सो या बाय।